इस वीडियो में आज मैं आपको थोड़ा सा कैटेलिस्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले फर्ज करें कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और मैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये बहुत सादा तस्वीरें बना रही हूँ। तो फर्ज करें आपके पास ये रिएक्टेंट यहाँ मौजूद है और मैं इसे इस तरह इसलिए बना रही हूँ। और फिर फर्ज करें मेरे पास ये रिएक्टेंट है जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। और जाहिर है अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आम तौर पर हम सिर्फ दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते इन कार्बोमॉलिक्यूल्स की जो अक्सर किसी ना किसी किस्म के सॉल्यूशन में होते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक एक किस्म के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की मिसाल दे रहे हैं। तो फर्ज करें कि अगर ये दोनों इस काबिल हों कि एक दूसरे से काफ़ी एनर्जी के साथ और सही ओरिएंटेशन में टकरा जाएं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर इस प्रोडक्ट को बनाएंगे जो कुछ इस तरह दिखता है। और जाहिर है जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा सादा मिसाल है, लेकिन इससे आपको बुनियादी तस्वर मिल जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल बन सकता है जो इस तरह दिखता है। अब जैसा कि हमने जिक्र किया, इसके लिए सही एनर्जी और सही ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। तो हम इसको एनर्जी डायग्राम के लिहाज से सोच सकते हैं, बिल्कुल यहाँ जहाँ इस एक्सिस को हम कहेंगे बस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इस एक्सिस को बस एनर्जी कह देते हैं। अब हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो एक ख़ास एनर्जी लेवल पर होते हैं जब उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप सिस्टम में काफ़ी एनर्जी डाल दें तो ये रिएक्ट कर सकते हैं और फिर जब ये रिएक्ट कर लेंगे तो प्रोडक्ट की एक ख़ास एनर्जी होगी। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें हमें रिएक्शन में और भी ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ी क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है। तो इस केस में ये प्रोडक्ट है, यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इसे प्रोडक्ट कहते हैं और इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब ये जो हम्प है यहाँ जहाँ हमें प्रोडक्ट्स के आखिर में जितनी एनर्जी मिलती है इससे भी ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी जो आपको चाहिए। चाहिए ताकि ये रिएक्शन लेफ्ट से राइट जानिब हो सके। तो ये जो यहाँ है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैंने कहा था कि ये वीडियो कैटेलिस्ट के बारे में है, तो कैटेलिस्ट क्या करता है देखें। कैटेलिस्ट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। ये रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता, आप इसे एक बाइस्टैंडर की तरह समझ सकते हैं। ये बस रिएक्शन को होने में मदद करता है। ये रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, ना ही रिएक्शन में पैदा होता है। ये बस रिएक्शन को होने में मदद करता है। और ये मदद कैसे करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो अगर आपके पास कैटेलिस्ट मौजूद हो तो ये कुछ इस तरह नज़र आ सकता है। तो अचानक आपको इस हम्प को पार करने और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। अब वो कैटेलिस्ट असल में क्या हो सकता है जो ये करता है? हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में सोच सकते हैं जहां हम कैटेलिस्ट एक एंजाइम या एंजाइम्स होते हैं। और एक तरीका जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं वो ये हो सकता है कि वो एक सरफेस फराहम करें जहां रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर सकें। ये इसलिए हो सकता है कि उनके लिए सही ओरिएंटेशन में आना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपके पास एक बहुत बड़ा एंजाइम है जो कुछ इस तरह दिखता है, और ये सिर्फ एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। और ये बस इत्तेफाक से ऐसा है कि एंजाइम का ये हिस्सा ये कर सकता है। इस पहले रिएक्टेंट को मैं वही रंग इस्तेमाल करती हूँ, इस पहले रिएक्टेंट को पकड़ता है और इसे सही ओरिएंटेशन में रखता है जहां एंजाइम का दूसरा हिस्सा दूसरे रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड कर सकता है और इसे भी सही ओरिएंटेशन में रखता है।
ताकि उन्हें आपस में रिएक्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी ना चाहिए हो। और आप सोच सकते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत ही क्यों है, या एंजाइम्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। याद रखें, एंजाइम्स भी कैटेलिस्ट की एक किस्म है। देखें, असल में आपका जिस्म या क्योंकि बहुत से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कैटेलिस्ट ना हो, और इस केस में बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर एंजाइम ना हो, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होना पड़ेगा कि और भी कई तरह की खराबियां हो सकती हैं। लेकिन कैटेलिस्ट की मौजूदगी में, और इस केस में एंजाइम की वजह से, रिएक्शन आगे बढ़ सकती है, यानी यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ, बगैर इसके कि एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि पूरे सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो। तो इस तरह ये पॉसिबल हो जाता है कि ये रिएक्शन कम एनर्जी पर हो जाए या बायोलॉजिकल सिस्टम में कम टेम्परेचर पर हो जाए।